वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मीनाक्षी त्रिपाठी आपकी होम साइंस की क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर गृह गणित। इसमें कई पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। पिछली क्लास में हमने प्रतिशत के बारे में पढ़ा था। बढ़ते क्रम में हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जिसका नाम है लाभ और हानि। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पर, जिसमें पहली डेफिनेशन है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है कि किसी वस्तु को खरीदने में जो मूल्य देना पड़ता है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। मान लीजिए हम पेंसिल लेने ही जा रहे हैं शॉप में, तो उस पेंसिल को खरीदने के लिए जितने पैसे हमें देने पड़ रहे हैं, अगर हमें 10 रुपीज देने पड़ रहे हैं तो वो 10 रुपए उसका परचेजिंग प्राइस हुई या क्रय मूल्य हो गया। इसे हम शॉर्ट में क्र मू भी लिखते हैं। सेकंड जो डेफिनेशन है वो है विक्रय मूल्य। इसे हम वीमू भी लिखते हैं। इसका क्या अर्थ है कि जो मूल्य लेकर वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। मान लीजिए हमने 10 रुपए में पेंसिल ली और किसी को वो पेंसिल 15 रुपए में सेल कर दी, बेच दी, तो जिस मूल्य पर हमने पेंसिल को सेल किया है उसे ही हम उसका विक्रय मूल्य कहते हैं, या इसे सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। तो जो 15 रुपए है वो सेलिंग प्राइस हो गई पेंसिल की, और जो 10 रुपए है वो परचेजिंग प्राइस हो गई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आते हैं मुख्य बिंदु पर, जिसे हम कहते हैं लाभ। क्या डेफिनेशन है इसकी कि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो लाभ होता है, अर्थात सेलिंग प्राइस परचेजिंग प्राइस से अधिक हो, मतलब जितने में हमने लिया उससे ज्यादा में हमने सामान को बेच दिया, तो क्या होगा, उसे हम बोलेंगे लाभ। इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जो सेलिंग प्राइस है उसमें से परचेजिंग प्राइस को हम माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है क्रय मूल्य रुपए 150 और विक्रय मूल्य रुपए 200। तो हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। विक्रय मूल्य कितनी है 200 और क्रय मूल्य कितना है 150। तो लाभ बराबर क्या हो जाता है ₹50। ठीक है, आसान हुआ निकालना। इसी तरह हम हानि पर आते हैं। कभी लाभ होता है तो कभी हानि। हानि कब होगी, जब हमने सामान ज्यादा रुपए में लिया और हमें कम पैसे में बेचना पड़ा, तो क्या होगा, हानि होगी। क्या डेफिनेशन है इसकी कि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम मिलता है तो हानि होती है। हानि का भी एक फॉर्मूला दिया है जिसे कहते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जितने पैसे में हमने खरीदा, जैसे 200 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में 170 रुपए में, तो ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया, तो क्या हुआ, हानि प्राप्त हुई हमें। इसे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 200। ठीक है, और विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना है 170। तो हानि कितनी हुई ₹30। तो 30 रुपए का हमें नुकसान हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमने 200 रुपए में सामान को खरीदा था और हमें बेचना पड़ा 170 रुपए में। तो यदि हम इसे अब प्रतिशत के रूप में समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है लाभ प्रतिशत। लाभ किस पर निकाल रहे हैं हम, क्रय मूल्य पर, जितने पर हमने सामान निकाला है। जैसे कि पिछली क्लास में हमने बताया था कि हमें यदि धन पता है, ठीक है, या क्रय मूल्य पता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या था, उस धन को हम लिख देते हैं। मान लीजिए वो धन x होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, प्रतिशत होता है, और यहाँ पर उसकी वैल्यू आती है। यहाँ वैल्यू क्या है, लाभ या हानि।
तो इस प्रश्न में अभी हम लाभ पे चर्चा कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? लाभ। यहाँ x क्या है? हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है। प्रतिशत हमें निकालना है, यही हमें निकालना है, तो प्रतिशत की जगह हम क्या लिख देंगे? x/100, ठीक है। प्रतिशत हमें नहीं पता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लाभ। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लाभ x बराबर क्या हो जाएगा? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, वही यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। आगे बात समझ में? जैसा पिछली क्लास में बताया था, धन है हमारा, ये क्रय मूल्य है, यहाँ पे प्रतिशत है, और उसी प्रतिशत को हमने वैल्यू में निकाला है, वो लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो x हमारा यहाँ क्रय मूल्य हो गया है, प्रतिशत हमें निकालना है यहाँ पर, और लाभ पता है, लाभ को का ही हमें प्रतिशत निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लाभ मल्टीप्लाइड बाई 100 बाई क्रय मूल्य। तो ये फॉर्मूला बन गया है, इसे आपको निकालने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसे इस तरह से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है 200, विक्रय मूल्य दिया है 260, तो लाभ कितना हो गया? 260 माइनस 200 बराबर 60, ठीक है। ये 60 रुपए हमारा लाभ हो गया। अब हम इसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं? देखिए, इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितना है? 60 गुणे 100 दिया है 100, क्रय मूल्य कितना है? 200। वेरी गुड, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 2 0 से 2 0 हमने काट दिया, 2 से काट दिया, 2 3 जा 6 एंड 0। तो लाभ परसेंटेज क्या आ गया हमारा? 30%, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। समझ में आ गया? आइए एक बार हानि पर भी चर्चा करते हैं और उसका प्रतिशत निकालना भी बताते हैं। सेम फॉर्मूला है, बस आप यहाँ पर लाभ की जगह हानि लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य 2500 दिया है और विक्रय मूल्य 2000, तो हमने ज्यादा में खरीदा है और कम में बेच दिया है, तो हमारा क्या होगा? हानि प्रतिशत निकालना होगा। यहाँ पे हानि कितनी हो गई? 500 रुपए, ठीक है। अब हम हानि प्रतिशत को निकालने के लिए इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं। हानि कितनी है? फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, हानि प्रतिशत बराबर, हानि कितनी है? 500 गुणे, ये 100 दिया है फॉर्मूले में, 100 लिख दिया, अपॉन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 2500, 2500। ये 2 0 से ये 2 0 काट दिया, इससे काटने में आसानी रहती है। 25 से किया 2 एंड 0, तो हानि परसेंट क्या आ गया? 20%, मतलब हमें 20% की हानि हुई। यदि हमने किसी सामान को 2500 में लिया और 2000 में बेचा तो हमें हानि कितनी हो गई? 20% की हानि होगी। अगर रुपए में देखें तो 500 रुपए की, और प्रतिशत में देखें तो 20% की। हमने ये बताया है कि प्रतिशत क्यों हम करते हैं, ताकि हम उसे आसानी से अन्य आंकड़ों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पर आते हैं। दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, रवि ने 2500 रुपए का गुड़ खरीदा, ठीक है। कितने का गुड़ लिया? 2500 रुपए का। उसे वह कितने मूल्य पर बेचे कि उसको 15% लाभ हो? मतलब 2500 रुपए का हमें 15% निकालना है। यहाँ आती है प्रतिशत की उपयोगिता। तो विक्रय मूल्य यहाँ हमने लिखा है, गुड़ का क्रय मूल्य बराबर 2500 रुपए। विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए?
उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2500 का 15% निकालेंगे। 15% मतलब 15/100 कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 काट दिया, 375 रुपीस। क्लियर? ये हमारा आ गया विक्रय मूल्य का 15%। कि इतने 2500 रुपए का यदि हम 15% निकालते हैं तो वो कितना आ जाता है? 375। क्या अर्थ हुआ कि यदि हम 2500 रुपए में 375 और जोड़ते हैं तब हमें 15% का लाभ होता है। तो गुड़ का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या हो गया? $2500 प्लस 375 यानी ₹2875। तो यदि हमने 2500 का गुड़ खरीदा और हम चाहते हैं कि हमें 15% लाभ हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका 15% यहाँ पर निकाल लेंगे। वो 15% कितना आ गया? ₹375। अब हम क्रय मूल्य में वो 375 रुपए जोड़ देंगे तो हमें विक्रय मूल्य पता लग जाता है और हम 2875 रुपए गुड़ का विक्रय मूल्य निर्धारित कर देते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। आते हैं बच्चों होमवर्क की ओर। आप सभी को एक्सरसाइज करनी है जो आपकी बुक में दी है, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है? और इसको करके जल्दी से जल्दी मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे, उसमें हम ब्याज पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।